हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्न और ये सभी दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का मतलब 1 2 3 4, उसी तरीके से कहाँ तक चलेंगे 100 तक। अब 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का बारी बारी योग करेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगी। तो ऐसे प्रश्न के लिए दोस्तों में क्या जरूरत होती है, ट्रिक की जरूरत होती है। और वो ट्रिक कैसी होनी चाहिए, वो ट्रिक जादुई ट्रिक होनी चाहिए। जादुई ट्रिक होनी चाहिए जिससे कि बहुत कम समय में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, जादुई ट्रिक। 1 से लेकर 100 तक का योग, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस तरीके से 100 तक का योग करना है हमको। तो देखिए ट्रिक क्या है, मैं आपको बता दूं। ट्रिक है आपकी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट वाली कितनी संख्या है 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और जितनी संख्या होंगी उतने से गुना। भाई सबकी समझ में आ गया। फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट संख्या हमको कब लेनी है, ये जब लेनी है जब आपके संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जैसे कि 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1। तो अंतर कैसा चल रहा है, समान। जब समान अंतर होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 और जितनी संख्या होंगी टोटल उतने से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए 1 और 100 को जोड़ेंगे तो ये 101 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 गुने कितना है 100 है। भाई 2 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो ये 50 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का गुना कर लीजिए, ये 0 लास्ट में आएगा, 5 एकम 5, 5 का 0 से मल्टीप्लाई फिर से 0, 5 एकम 5, 50 50, ये आपका आंसर हो गया 50 50। किस ऑप्शन में है ये चेक कीजिए, 50 50 सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों जब आपके संख्याओं के बीच का अंतर समान चलेगा तो क्या रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 और जितनी संख्या है भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हो गई, 100 संख्या हो गई कि नहीं होगी, तो जितनी संख्या होंगी उतने से गुना। तो मैंने क्या बताया, जादुई ट्रिक, और आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 2 3 4, इस तरीके से कहां तक जाना है हमको, 60 तक, और उनका योग बताना है। देखिए 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है हम, 60 तक। तो 1 और 2 के बीच का अंतर 1, 2 और 3 का भी अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, अंतर हमारा समान है। जब अंतर हमारा समान है तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट हमारा 1 है, प्लस लास्ट हमारा 60 है, डिवाइडेड बाई 2 और जितनी संख्या रहेंगी उतने से गुना। तो 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या रहेंगी, 60 रहेंगी, तो 60 से गुना करेंगे। 1 और 60 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 61, डिवाइड में 2 गुने कितना 60। अब 2 से 60 को हम कटाएंगे तो ये 30 बार में कटेगा। 30 का 61 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा लास्ट में, 3 1 कम 3, 3 छिक्के 18, 1830 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 1830 चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, 1830 बी ऑप्शन में है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया। क्लियर है, सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 60 तक, और यहां पर सम संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहली सम संख्या 2, उसके बाद में 4, 4 के बाद में 6, फिर 8, ऐसे ही कहां तक जाना है, 60 तक जाना है। ठीक है, अब देखिए संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर 2। अंतर हमारा क्या है, समान चल रहा है। जब अंतर समान रहता है तो फर्स्ट हमारी कितनी है 2 है, प्लस लास्ट हमारी 60 है, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 2 और जितनी संख्या होती है उतने से गुना। अब आप यहां पर अगर 60 से गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये 2 से लेकर 60 तक हम जाएंगे तो 60 संख्या नहीं है। देखिए कहां तक की बात कर रहा है, 60 तक की बात कर रहा है। तो 60 में क्या है दोस्तों, 30 आपकी सम संख्या है और 30 ही विषम है। भाई 30 आपकी सम संख्या है और 30 ही आपकी विषम संख्याएं। कैसे हैं, देखिए 2 से पहले 1 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, फिर 4 के बाद में 5, 6 के बाद में 7, 8 के बाद में 9। ठीक है, तो जो विषम संख्या है वो सभी छूटी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं 1 से लेकर 60 तक की बात करता तो ये टोटल 60 हो जाती।
ठीक है, टोटल 60 हो जाती। तो यहां पर सम की बात कर रहा है तो 60 का आधा सम और 60 का आधा विषम, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर 60 तक कितनी सम संख्या होंगी, टोटल सम संख्या 30 होंगी। तो जितनी संख्या होती है उतने से गुना करते हैं, तो 2 4 6 8 इस तरीके से गिनेंगे। 60 तक कितनी संख्या बैठेंगी, 30, 30 से गुना। 2 + 60 कितना हो जाएगा, 62, डिवाइड करेंगे 2 से, गुने करेंगे 30 से, आंसर आ जाएगा। बस देखिए 2 से 30 को मैं कटाऊंगा 15 बार में। अब 15 का 62 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूने का 30 का 0, कैरी का 3, 15 छिक्के 90, 90 में 3 जोड़ेंगे कैरी का, तो ये कितना हो जाएगा 93। 93 मतलब 930 आपका आंसर हो जाएगा और 930 आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। क्लियर है दोस्तों सभी को, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 4 6 8 80 तक का योग बताइए क्या होगा। भाई अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि संख्या हमारे पास क्या है 2 4 6 8, कहां तक जा रहा है 80 तक। अब संख्या को ध्यान से देखेंगे तो 2 4 6 8 क्या हो रहा है, सम संख्याएं हैं। सीरीज कौन सी चल रही है, सम संख्या की, और कहां तक जा रहे हैं हम 80 तक। तो अंतर देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर। जब अंतर हमारा समान रहेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, और जितनी संख्या रहेंगी उतने से गुना। अब ये प्रश्न सम संख्या वाला है, यहां पर 80 दे रखा है, तो 80 में क्या होगा, 40 आपकी सम संख्या और 40 ही विषम होंगी। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई, 40 सम तो 40 ही विषम। 80 में क्या रहेगा, 40 सम तो 40 ही विषम रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर कितनी संख्याएं सम, 80 में सम संख्या कितनी रहेंगी आपकी 40 रहेंगी। क्लियर है, 2 और 82 को जोड़ेंगे तो 82 डिवाइड में 2 गुने कितना 40, 2 से 40 को कटाएंगे 20 बार में कट जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 आ जाएगा लास्ट में, 2 दूने का 4, 2 अट्ठे 16। भाई 1640 निकल के आया है आपके प्रश्न का सही आंसर, और 1640 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो बात कही गई है उसका विषम की बात कही गई है, कहां से लेके 60 से लेके। तो कहां से स्टार्ट करते हैं हम, 1 3 5 7 9, ये विषम चल रही है हमारी। और कहां तक की बात कही गई है, 60 तक। तो 60 हमारी एक सम संख्या है, 60 एक सम संख्या है, जबकि बात कही गई है विषम की। तो 60 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है, 59। तो हम कहां तक जाएंगे, 59 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अंतर चेक कर लीजिए, 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, और 7 का 9 का अंतर भी 2। जब अंतर हमारा समान रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट लेंगे डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या होंगी उतने से गुना। 60 की बात कर रहा है ना, तो 60 में 30 आपकी सम और 30 ही विषम रहेंगी। तो कितनी संख्या होंगी दोस्तों विषम, 30 होंगी कि नहीं होंगी। 1 और 59 कितना हो जाएगा, जोड़ के 60 डिवाइड करना है 2 से, गुने करना है 30। 2 से 30 को कटाएंगे 15 बार में कटेगा, 15 60 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 का 0 से होगा तो 0, और 15 छिक्के कितना 90 होता है, 900 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही आंसर, और 900 मिलेगा बी ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 22 23 24 से 75 तक का योग हमसे पूछ रहा है। कहां से, 21 22 23 24, और कहां तक जा रहे हैं हम, 75 तक। ठीक है, अब देखिए प्रश्नों को यहां पर मैं सीधा सीधा सॉल्व करूं तो 21 और 22 का अंतर 1, 22 और 23 का अंतर 1, 23 और 24 का अंतर 1। इसका मतलब संख्याएं कैसी है हमारी, लगातार। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट संख्या हमारी कौन सी है, 21 है। अंतर जब हमारा समान रहता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट हो गई, लास्ट कितनी है हमारी 75 हो गई, डिवाइड बाई कितने से करते हैं, 2 से, और जितनी संख्या होती है उतने से गुना। तो 21 से लेके 75 तक हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी भाई, 21 से लेके 75 तक। अगर मैं 1 से लेके 75 तक जाता
तो 75 होती, लेकिन शुरू की 20 माइनस है, तो 75 में से 20 माइनस करेंगे 55 हो जाएंगी कि नहीं। तो हमारी संख्या 21 से लेके 75 तक 55 बैठेंगे, इसका मतलब 55 से गुना कर दो। अब दोनों को जोड़ लीजिए भाई, 21 और 75 कितना हो जाएगा 96, डिवाइड में 2 गुने कितना 55 है। अब देखिए 2 से आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे ये 48 बार में, और 48 का 55 का आपको गुना कर देना है। ठीक है, 48 और 55 का जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 55 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 440 होता है। 440 में क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और कैरी का 44 आ जाएगा। ठीक है, और 55 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और ये कैरी का 44 भी था, तो कैरी का 44 जोड़ देंगे तो 220 में 44 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 264, तो ये 0 पहले से था, इसमें 264 और आ जाएगा, इसका मतलब 2640 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 55 का मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो 2640 आएगा। जब आप 55 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 440 आता है, जिसमें कि 0 आ जाएगा, कैरी का आपका 44। अब 55 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 220 और कैरी का 44 जोड़ेंगे तो 264 हो जाएगा, तो 264 लिख दिया। कहां पर दे रखा है दोस्तों 2664, 2664 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो 3 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 3 गुने 1, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुने 2, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुने 3, इसी तरीके से आपका 10वां गुणज क्या हो जाएगा 3 गुने 10। भाई 10 गुणजों की बात है तो लास्ट गुणज आपका 3 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम कितना 3, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9, उसी तरीके से लास्ट क्या हो जाएगा 3 का 10 से मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे वही अंतर कर लिए, 3 और 6 का अंतर 3, 6 और 9 का अंतर 3, अंतर जब समान आ रहा है तो फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया 30, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, और जितनी संख्या होती है उतने से गुना। तो देखिए हम क्या कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज हैं, तो संख्या कितनी होंगी 10 ही तो होंगी, तो 10 से आप गुना कर दीजिए बस। 3 और 30 कितना हो जाएगा 33, डिवाइड में 2 गुने कितना 10, 2 से 10 को मैं काटूंगा 5 बार में। अब 30 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए बस, 3 5 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 त्रिक का 15 का 5 कैरी का 1, 5 त्रिक का 15 कैरी का 1 16, 165 आपके प्रश्न का आंसर होगा, और 165 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहां पर नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।